नमस्कार, वंदे मातरम। तो चलिए इस क्रम में जैसा कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी और मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं कुछ इस्लामिक स्टडी बहुत सारी चीज़ों की कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में कुछ 3-4 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। एक तो किताब थी वसीम रिज़वी साहब की, मोहम्मद। और उसके बाद एक किताब मुझे मिली जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। और उसके बाद कुरान के 2 तर्जुमे मैंने मंगाए ऑनलाइन और वो पढ़े। कुछ थोड़े से रह गए, अभी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हदीस सही बुखारी की, और उसके बाद एक किताब अभी हाथ लगी है मेरे, उसका पीडीएफ निकलवाया है। जयपुर डायलॉग के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, संजय दीक्षित जी का। तो वो एक किताब है और कुछ किताबों के विषय में जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडी से संबंधित। तो अभी फ़िलहाल हम आज के एपिसोड में कुरान से संबंधित कुछ बातें करेंगे। और क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा ये किताब पढ़ ली है, और जैसा कि इसके विषय में ये एक मान्यता है कि ये अल्लाह की किताब है, मतलब ये उतरी है। अब वो किस तरह से उतरी है, ये एक थोड़ा सा मैटर अलग है। हम बात करेंगे इस पे कि कोई भी ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी विवादास्पद बातें हों, वो एक मतलब ऐसी शक्ति के द्वारा कि जिसको हम ये मानते हैं कि उसने पूरी दुनिया बनाई है, और वो ऐसी विवादास्पद बातें करे कि आदमी आदमी के अंदर भेद पैदा करे, तो ये बात कहीं ना कहीं कुछ गले नहीं उतरती। अभी तक ये बातें हम दबी ज़ुबान में कहिए या यूँ कहिए कि जानकारी इन चीज़ों की नहीं थी, तो हम ये सारी बातें करते थे। लेकिन अब चूँकि लोगों के दरमियान एक जागरूकता बढ़ रही है, चीज़ें उपलब्ध हैं इंटरनेट के माध्यम से, और बहुत सारे सोर्सेज़ अब उपलब्ध हो गए हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ यूँ समझिए कि तैर रही हैं और वो लोगों तक खुद ब खुद पहुँच रही हैं, और लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। तो उसी सिलसिले में मेरे हाथ भी कुछ लगा और मैंने भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो वहीं से हम मेरा मन है कि 3-4 तरह की हम जानकारियाँ आपको इस सिलसिले में देते रहेंगे। कुछ हदीसों के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, और बाकी जो और चीज़ें हैं, फतवा आलमगीर, ये किताब अभी मेरे पास नई नई आई है। और जो भी जैसा भी हाथ लगेगा इस विषय में। तो आज हम कुरान का जो पहला सूरा है, सूरा अल बकरा, उसमें से कुछ आयतें यहाँ पे मेरे हाथ लगी हैं। और हाथ क्या लगी हैं, मतलब मेरे अध्ययन से जो मुझे लगा तो मैंने टिक कर ली हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप मतलब कुरान के विषय में जो हमें बताया गया है कि ये सब बड़ी पाक किताब है, और ये अल्लाह ने उतारी है एक अपने फ़रिश्ते के माध्यम से, जिसका नाम जिब्राइल था, रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद के ऊपर। तो अब इस पे डिसीज़न आपको लेना है कि क्या वाक़ई में ही ऐसा जो कहना है आलिमों का, इस्लामिक जो धर्म प्रचारक हैं, जो इस्लामिक विद्वान हैं उनका, तो वो आप मुझे लगता है कि समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाक़ई में ही अल्लाह नाम की कोई चीज़ है, और अगर है तो वो क्या इतने डिफरेंसेस इंसान इंसान के बीच में रख सकता है। मैं आज 2-3 आयतों का जिक्र करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये आयत नंबर है 20। तो इसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से आपको कोशिश करूंगा बताने की, उसके माध्यम से, क्योंकि न सिर्फ देश, कहीं बाहर के भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। चलिए, ये एक आयत है जिसको हम 120 कह सकते हैं, मतलब पहला सूरा अल बकरा, उसकी एक आयत है 20 नंबर। अब इसमें अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मैं हिंदी में भी तर्जुमा आपको इसका बताऊंगा। इफ़ sorry, it is as if the lightning were about to snatch away their sight. Whenever lightning strikes, they walk in its light. But
when darkness cover them, they stand still. Had Allah willed, He could have taken away their hearing and sight. Surely Allah is most capable of everything. अब इसका हिंदी तर्जुमा अगर हम एज इट इज़ मैं पढ़ना चाहूँ तो वो इस तरह से कि मानो जल्द ही बिजली इनकी आंखों की ज्योति उचक ले जाएगी। मतलब ये काफिरों के विषय में जो नॉन बिलीवर हैं, डिसबिलीवर जिनको कहते हैं इस्लाम की भाषा में, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते। अब ये अल्लाह का फरमान है कि इनकी जो आंखों की रोशनी है वो जल्दी छीन ली जाएगी, और जब जब इन्हें चमक जाती है तो ये उस पर चल पड़ते हैं, जब इनको रोशनी मिलती है तो ये चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं। यदि अल्लाह चाहता तो इनके कान और आँखों को छीन लेता। मतलब यही जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती हैं कि क्या अल्लाह सच में ऐसा कर सकता है कि वो अपने पैदा किए हुए इंसानों के बीच में इतना डिफरेंस, इतना अंतर रखे कि एक की आंखों की रोशनी छीन ले और एक के लिए ऊपर सारी मेहरबानी कर दे। तो उनके आँख कान छीन लेता। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी एक शक्ति है दुनिया के अंदर, उसके अंदर सारी सामर्थ्य होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता अल्लाह। अगर है वो कहीं कि मतलब उसके मानने वालों को सारी चीज़ें वो दे, और जो नहीं मानते हैं उसको उनकी आँख, रोशनी और उनके जो बाकी शरीर की शक्तियाँ हैं उन सबको छीन ले। एक और आयत का हम जिक्र करते हैं, वो आयत है सूरह अल बकरा की ही है, और ये 24 नंबर, और इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन ये भी एक तरह से हम कहें कि पहली वाली आयत से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है, बट इफ़ यू आर अनेबल टू डू सो एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू सो, देन fear the fire fueled with pupil and stone, which is prepared for the disbeliever. अब इसका हिंदी तर्जुमा हम देखते हैं क्या है। तो यदि तुम ये एक्चुअली मैं इसलिए दोनों हिंदी और इंग्लिश के तर्जुमे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कहीं कोई डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में नहीं है। एक ही बात है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक एक रणनीति के तहत सोच समझ के ये सब लिखा गया है कि साहब किस तरह से जो डिसबिलीवर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उन लोगों को कैसे भय और आतंक के साए में लाया जाए कि वो उसको फॉलो करना शुरू कर दें। वो देखिए, तो यदि तुम यह न कर सको, और तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर होंगे, और जो काफिरों के लिए तैयार की गई। काफिर जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते। अब वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, यहूदी है, ईसाई है। कहने का मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता वो सब काफिरों की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए क्या है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था अल्लाह ने की है कि उनको उस आग का ईंधन बनाया जाएगा जो जहन्नम में जल रही है। ये बहुत सारी और मतलब इससे भी खतरनाक चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। इसी क्रम में एक और आयत का मैं जिक्र कर देता हूँ, आयत नंबर 25, इसी उसकी सूरा की आयत है, और उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं इसी सिलसिले में। वो है यस, गिव गुड न्यूज़ ओ प्रॉफिट टू दोज हु बिलीव एंड डू गुड, दैट दे विल हैव गार्डन्स अंडर विच रिवर्स फ्लो। मतलब जो प्रॉफिट हैं वो कह रहे हैं कि उन लोगों को ये शुभ सूचना दे दो जो बिलीव करते हैं, यानी जो इस्लाम को मानते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, कि उनके लिए एक ऐसे बागों की व्यवस्था की गई है कि जिनके नीचे नदियां बह रही हैं। नदियां भी कैसी, ऐसी वैसी नदियां नहीं, शराब की नदियां। whenever provide the with fruit they will say, और उन्हें जो फ्रूट प्रोवाइड किए जाएंगे, दे विल से दिस इज
what we were given before, for they will be served fruit that look similar but taste is different. They will have pure spouses and they will be there forever. मतलब उनके जो जोड़े हैं वो हमेशा के लिए वहीं रहेंगे, मतलब ऐसा ऐशो आराम की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। कहाँ पे? जन्नत में। और ये है किसके लिए? इस्लाम को फॉलो करने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। सीधे सीधे हिंदी का तर्जुमा इस पे अगर हम देखें तो, और जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने अनुकूल कर्म किए, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन्हें यह शुभ सूचना दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जब जब इन बागों में से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि यह तो वही है जो इससे पहले हमें मिला था, और दिए जाएंगे एक दूसरे से मिलते जुलते। उनके लिए वहाँ पाक साफ जोड़े होंगे और वे वहाँ सदैव रहेंगे। मतलब वहाँ जैसे मरने के वक्त तो आदमी मतलब अकेला जाता है, कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि उसके साथ कोई और जाएगा, उसका पसंदीदा व्यक्ति। इवन व्यवस्था तो दुनिया की इस तरह की है कि व्यक्ति को मरने के बाद तो डेड बॉडी जो होती है उससे कोई मोहब्बत रहती नहीं, उसको तो सुपुर्द कर दिया जाता है अपने अपने तरीके से। तो वहाँ इस्लाम के अंदर ये एक भ्रम फैलाया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब इसको बड़ी शिद्दत के साथ इस्लाम के मानने वाले मानते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ जन्नत है, जहन्नुम है, और जो डिसबिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, उनके लिए बाकायदा एक जहन्नम नाम की चीज़ की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब हज़ारों लाखों सालों से आग जल रही है, उसमें वो सारे के सारे लोग झोंक दिए जाएंगे। और वो प्रक्रिया भी बड़ी ख़तरनाक, बड़ी भयानक है कि कैसे कैसे झोंके जाएंगे। उस पर तो हम खैर जब आयतें आ जाएंगी सारी धीरे धीरे आएंगी तो वो चर्चाएं करेंगे। और जो बिलीवर्स हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है कि वो शराब की नदियां हैं और बहुत शानदार शानदार फ्रूट हैं, हूरें हैं, न जाने क्या क्या। ये हम सारी बातें करेंगे कुरान के माध्यम से, कुरान के हवाले से। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ूं वो अच्छी बात नहीं है, इसी के माध्यम से हम करेंगे और बहुत सारी बातें खुलेंगी। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं डे टू डे, मतलब हो सकता है कि कभी समय की अपनी व्यस्तता हो और ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम डेली या एक दिन छोड़ के हम ये कंटिन्यूटी रखें वीडियोस की और आप तक पहुंचाते रहें। और आपसे निवेदन ये करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिल्कुल आम बातचीत की, बोलचाल की भाषा में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सही सही जानकारी आपको इस्लाम की पहुंचती रहे। और बहुत सिलसिलेवार, ऐसा नहीं है कि कुरान के अंदर पॉजिटिव बातें नहीं हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, और किसी धार्मिक किताब के अंदर पॉजिटिव बातें होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये मतलब मस्ट है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर पॉजिटिव बातें ही होनी चाहिए। तो उन पर चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम चर्चा करेंगे नेगेटिव बातों पर, जो कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, आपस में एक द्वेष पैदा करती हैं। हम उन बातों पर चर्चा करेंगे और उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए आप किसी पॉजिटिव बात की उम्मीद यहाँ पर ना करें मुझसे कि मैं इस्लाम से कोई सकारात्मक बात निकाल के लाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सकारात्मक ही होना चाहिए किसी भी धर्म या उसके ग्रंथ को। इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव और ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए ख़तरा है। तो एक बार पुनः निवेदन करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए